Hello guys, welcome to this course which is Java DSA Intro Mastery। इस कोर्स के अंदर हम इंट्रो क्रैकिंग के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं, लेकिन इस कोर्स की जो जर्नी स्टार्ट होगी वो बिल्कुल बेसिक जावा से स्टार्ट होगी। सो वी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, जिसमें हम ऐसे ज्यूम करेंगे कि यू आर वेरी न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग, तो जावा प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट से होते होते कुछ ऊप्स के कंसेप्ट्स, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ड्राई प्रिंसिपल्स, डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक फंडामेंटल टू एडवांस फंडामेंटल, इंट्रूज के टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे इंट्रूज क्रैक करते हैं। बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि प्रोमिनेंट है, जैसे कि लीड कोड या फिर हमारे पास इंट्रोबिट हो गया या गीक फॉर गीक प्रैक्टिस हो गया, वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर जर्नी। सो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है कि डीएसए पढ़ना क्यों है, इसकी नीड क्या है डीएसए पढ़ने की। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड इट आउट कि वाई डीएसए इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, मतलब डीएसए पढ़ना जरूरी क्यों है हम लोगों के लिए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इट इज़ बेसिकली जिससे अगर हम डीएसए पढ़ते हैं तो हमारा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन बिल्ड होना शुरू होता है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो कुछ ट्री से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, डीपी से रिलेटेड या रिकर्जन या बैक ट्रैकिंग या लिंक लिस्ट, ऐसे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स देखना शुरू करेंगे और हम एक बेटर कोडर बन सकते हैं इसकी वजह से। ऑफ कोर्स वी आर एबल टू राइट एफिशिएंट कोड, क्योंकि हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसी चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं ताकि हम अच्छा एफिशिएंट कोड लिख सकें। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा दैट इज़ टू हेल्प योर इंटरव्यूज़। इसका मतलब जितने भी कैंपस में इंटरव्यूज़ होने वाले हैं या फिर अगर आप एक्सपीरियंस भी हो जाते हो तब भी आपको इट विल हेल्प यू, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ के ना ये स्टैंडर्ड्स हैं आज के डेट में। तो कंपनी के जो शुरू के इनिशियली 2 या 3 राउंड्स होते हैं वो डीएसए बेस्ड होते हैं। दैट्स वाई आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। साथ साथ आप आगे चल के इसे यूज़ कर सकते हो इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट होते हैं, मैं उन कॉन्टेस्ट में जा सकता हूँ, उन कॉन्टेस्ट में अचीवमेंट पिक कर सकता हूँ। तो इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन दिस सेगमेंट एज वेल एज। अभी तक हमें डीएसए की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई, लेकिन जो डीएसए है उसका रोड मैप क्या है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है डीएसए करने के लिए, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फर्स्ट स्टेप। ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, विच इज़ बेसिकली हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में करें। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए वी हैव सो मेनी वेज। हम जावा सीख सकते हैं, हम सी में भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट इन अ C++, वी कैन डू इट इन पाइथन एज वेल, हम पाइथन में भी करके आ सकते हैं, वी कैन डू इट इन अ जावास्क्रिप्ट में भी करके आ सकते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज जहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वी नीड टू फर्स्ट डिसाइड कि हम कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें, राइट। वी विल डिस्कस लेटर ऑन द स्टेज कि कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। वंस वी डिसाइड अ लैंग्वेज कि जो भी लैंग्वेज में पिक करनी है, देन वी लर्न इट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स पढ़ना शुरू करें, उसके बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ ध्यान दें, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टफ को देखें, उसके इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर को देखें, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म समझें, मेमोरी कैसे मैनेज की जाती है उसके अंदर, ये सब समझें। तो दिस वुड बी योर कि वंस यू डिसाइड, आपने उसे लर्न करना शुरू किया, उसमें लर्न क्या कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू लर्न दीज टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वंस यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि मेरे को अब प्रोग्रामिंग आ गया है थोड़ा बहुत, तो देन वी नीड टू लर्न कि मैं अब डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स से स्टार्ट करूँ, जैसे कि रिकर्जन का कंसेप्ट, बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट, एरेज कैसे काम करते हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू सब कैसे काम करते हैं, इस तरीके से मैं पिक करूँ। फिर देन आई विल मूव टू सम एडवांस टॉपिक्स लाइक ट्री, ग्राफ, डीपी, ऐसे बिट्स, ऐसे टॉपिक्स की तरफ मैं जाना शुरू करूँ। वंस आई गेट अ कॉन्फिडेंस कि मुझे बेसिक फंडामेंटल्स भी पता है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर भी पता है, देन वी स्टार्ट सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस डेली। इट इज़ बिकॉज जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो, इट रिक्वायर कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए वी नीड टू सॉल्व डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसे हम कैटेगराइज कर लें कि देयर वुड बी 2 ईजी क्वेश्चंस वी विल पिक, 2 मीडियम लेवल क्वेश्चंस वी कैन पिक एंड 1 हार्ड लेवल क्वेश्चंस वी कैन पिक। तो डेली अगर हम 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो 1 मंथ में, यानी कि 30 डेज में आप अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करें तो 150 क्वेश्चंस पर मंथ हमारे पास सॉल्व होंगे। और अगर हम यही 6 मंथ तक कंटिन्यू रखते हैं इस जर्नी को, तो वी आर हैविंग 180 डेज। तो इसका मतलब अगर हम 180 इंटू 5 करें तो वी गेट 900 क्वेश्चन वी आर एबल टू सॉल्व। और ऑफ कोर्स जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें दैट मस्ट बी रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म, जैसे कि लीड कोड हो गया या गीक फॉर गीक प्रैक्टिस हो गया या फिर इंट्रोबिट हो गया, तो हम किसी एक रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म पे से पिक करें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हम कोड को रिफाइन लिख पाएंगे, एफिशिएंट लिख पाएंगे, बिकॉज वी नीड टू पास ऑल दोज टेस्ट केसेस। सो दिस वुड बी द रोड मैप, यू नीड टू पिक इट आउट।
जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हम कौन सी लैंग्वेज पिक करें, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें एक लैंग्वेज की नीड है ताकि हम उस पर कोड करके आ सकें। तो लैंग्वेज में चॉइसेस बहुत सारी है, तो मैंने अभी बहुत सारी चॉइसेस में से कुछ प्रोमिनेंट लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जो कि 4 मैंने पिक करी जो पॉपुलर है, जो ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है। द फर्स्ट वन इज C++ को पिक करते हैं, उसके साथ उसके कॉम्पिटिशन मैंने जावा को रखा है, फिर पाइथन और फिर जावास्क्रिप्ट को, राइट। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम किस लैंग्वेज को पिक करके आ सकते हैं। तो जब हम C++ की बात करते हैं तो C++ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो मैंने इसमें कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, जिस पैरामीटर्स में से हम एक पैरामीटर पिक करते हैं विच इज़ कॉल्ड फास्ट, कि कौन सी लैंग्वेज सबसे फास्ट चल सकती है। तो अगर हम कोड लिख रहे हैं और वो कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो सके, दैट्स व्हाई वी यूज़ अ वर्ड कॉल्ड फास्टनेस कितनी है। तो C++ क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, बिकॉज इट्स समहाउ इट्स अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल कम्युनिकेशन उसका बहुत बेस्ट है। हार्डवेयर लेवल पे, मेमोरीज पे वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके आ सकती है। तो दैट्स वाई उसकी जो एग्जीक्यूशन है विच इज़ फास्ट, राइट। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो सबमिशन होगा और आपके जो जितना भी कोड चलेगा उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो होगी, इट इज़ मच फास्टर देन, बिकॉज इट्स समहाउ इट्स अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। लेकिन हम बात करें जावा की, तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और वो फास्ट नहीं है लाइक C++, तो वो बिल्कुल लो लेवल टॉक्स नहीं करके आ सकता, बिकॉज इट इज़ वेल सूटेड फॉर एंटरप्राइज सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर मेरे को कोई बहुत लार्ज सॉल्यूशंस बिल्ड करने, बहुत बड़े एप्लीकेशंस पे काम करना है, स्केलेबल एप्लीकेशंस बनानी है, जैसे कि नेटफ्लिक्स की बात कर सकते हैं हम, या उबर की बात कर सकते हैं, ऐसी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बिल्ड सम बिगर जाइंट एप्लीकेशंस। तो दैट्स वाई अगर हम इसकी बात करें तो ये मेमोरी लेवल पे तो काम नहीं कर रहा, बट इट इज़ फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो वहाँ इसकी फिटमेंट है अगर हम उसे मेमोरी से कंपेयर ना करें। तो पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन फास्ट नहीं है लाइक जावा, बिकॉज इट्स समहाउ ये उससे भी ज़्यादा स्लो काम करता है जावा से भी। तो अगर हम रैंकिंग करें तो ऑफकोर्स C++ फर्स्ट नंबर पे आता है और जावा उससे सेकेंड नंबर पे आता है। जावास्क्रिप्ट इज सिमिलर, जितना जावा पिक करता है स्पीड वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी पिक करता है, क्योंकि समहाउ ये भी लो लेवल बात नहीं करता, इट्स समहाउ हाई लेवल बात कर रहा है। यहाँ पाइथन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पाइथन के समहाउ डेटा बहुत बड़े हैं, बहुत लार्ज हैं, तो दैट्स वाई वो जावा से ज़्यादा बेटर एफिशिएंटली वे में काम नहीं कर पाता। अगर हम क्लीन कोड की बात करें, यानी कि अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं कितना साफ़ सुथरा कोड लिख सकता हूँ, तो जावा इसमें बेस्ट है सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन सभी सेगमेंट्स के अंदर। तो इंटरफेसेस का सपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का सपोर्ट, अगर आप डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ते हो तो डिज़ाइन पैटर्न ज़्यादातर जावा में कन्वे किए जाते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल की इम्प्लीमेंटेशन वो सब यहीं आपको मिलती है। तो जावा इज़ बेस्ट इन सेगमेंट फॉर कोडिंग। ये एवरेज है सेगमेंट में, ये गुड है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ईजी लैंग्वेज राइट करना है। ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट इज़ आल्सो इन ईजियर टू राइट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, तो इसको भी हम क्लीन कोड इसमें लिख कर आ पाते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इस केस में एग्जीक्यूशन की स्पीड में ये विनर है, लेकिन अगर हम बात करें कि कोड क्वालिटी के केस में तो जावा विनर है इस केस के अंदर, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सूटेड फॉर, है ना, तो सूटेड फॉर यानी कि कहाँ कौन सी चीज़ सूट होती है। C++ इज़ वेल सूटेड फॉर लो लेवल, यानी कि अगर मेरे को IoT बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, मेरे को गेमिंग बिल्ड करनी है, मुझे ड्राइवर्स या बायोस या OS या कंपाइलर इंटरप्रेटर इस लेवल पे काम करना है, तो ऑफकोर्स C++ इज़ वेरी गुड। यानी कि अगर मेरे को हार्डवेयर नॉलेज अच्छे से है तो मैं C++ को लेकर अपना कैरियर बिल्ड करके आ सकता हूँ इनमें से किसी भी सेगमेंट में। अगर मैं प्योरली एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर, या फिर मैं कोई जाइंट एप्लीकेशंस की बात करूँ, जैसे नेटफ्लिक्स की बात करी मैंने, या उबर की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इवन दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस थिंग। तो अगर मैं इस लेवल की एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो बहुत लार्ज, बहुत स्केलेबल, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। तो दैट्स वाई जावा वहाँ पर बहुत फिट होता है। सिक्योरिटी जहाँ पर मेरे को चाहिए ताकि मेरा कोड सिक्योर में कर सके, क्योंकि जब भी मेरे पास मॉनिटर ट्रांजेक्शन हो गया, ऑफ कोर्स आई नीड अ सिक्योरिटी फॉर दिस। अगर पाइथन की बात करता हूँ तो पाइथन इज़ वेल सूटेड फॉर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में बहुत बढ़िया है। AI बेस्ड अगर मैं काम कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम कर रहा हूँ, तो पाइथन इज़ वेल सूटेड फॉर इट। इसका मतलब अगर मेरा मैथमेटिक्स, मेरा स्टैटिस्टिक्स ये बहुत अच्छा है, तो मैं एक लैंग्वेज सीख सकता हूँ और उसे यूज़ करके आ सकता हूँ। मैं डेटा एनालिसिस पे बहुत अच्छा काम करके आ सकता हूँ, या AI साइड पे बहुत अच्छा काम करके आ सकता हूँ, या अगर मेरे को कहीं पर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चलानी है, वहाँ पर भी बहुत बड़े काम करके आ सकता हूँ थ्रू पाइथन। जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, जैसे रिएक्ट नेटिव इज़ फॉर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, या आजकल फुल स्टैक में मर्न स्टैक बहुत चल रहा है, तो वहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आ सकता हूँ, राइट। तो अगर हम बात करते हैं इस पैरामीटर विच इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट, कि अगर हम मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं
तो दिस इज़ द मैनुअल वे टू डू मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि बिकॉज का पॉइंटर्स का सपोर्ट है, आई कैन मैनेज द मेमोरी, मैं एलोकेट डी एलोकेट मेरे को खुद करना पड़ेगा, इट्स अ मैनुअल वे। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, इसका मतलब मैं अगर मेमोरी एलोकेट करता हूँ और वो अनयूज्ड है मेमोरी, तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन यहाँ पर काम करके सकता है, और इन सभी के पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। तो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर अगर हम बात करें इस कोर्स के हिसाब से, वाई वी चूज दिस जावा, बिकॉज देर आर सो मेनी रीजन्स। बेस्ट इन सेगमेंट क्लीन कोड है। अगर आप आगे अपना कैरियर देखते हो कि एज अ एंटरप्राइज डेवलपर मेरे को काम करना है, या मेरे को मोबाइल ऐप्स पे काम करना है, या मेरे को ऑटोमेशन पे भी काम करना है, विच इज़ ऑटोमेशन टेस्टिंग, या मुझे बिग डेटा की तरफ भी काम करना है, तो मैं इस जावा को यूज़ कर सकता हूँ। तो जावा की लॉन्गेविटी एज अ डेवलपर बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत क्लीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन पैटर्न्स हम वहाँ पर यूज़ करके आ सकते हैं। तो आई कैन लर्न सो मेनी थिंग। जैसे फ्लटर में डार्ट एज अ लैंग्वेज है जिसको मैं लर्न कर सकता हूँ आफ्टर जावा, इट इज़ मच ईजियर, कि उसका सिंटैक्स बहुत क्लोज है। वेब में टाइप स्क्रिप्ट है, उसका सिंटैक्स बहुत क्लोज है जावा से, तो वहाँ पर मैं इसको फिट करके आ सकता हूँ, राइट। तो हम लोगों ने बिकॉज ऑफ दिस क्लीन कोडिंग बेस्ट सुटेड फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी प्लस राइट वंस रन एनीवेयर जैसे फीचर्स, या ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इन सब की वजह से वी आर पिकिंग दिस एज अ लैंग्वेज फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो आई एम अमित श्रीवास्तव, आई एम द इंस्ट्रक्टर फॉर दिस कोर्स। को अराउंड 18+ ईयर एक्सपीरियंस है इन ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक्सपर्टीज एरिया मेरा बैंकिंग डोमेन है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो मैंने जिसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया दोज आर रिलेटेड टू द बैंकिंग स्टफ। तो दैट्स वाई आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन जावा, बिकॉज ऑफ बैंकिंग, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी रीजन मुझे जावा पे काम करने का मौका मिला। सो आई वर्कड इन R&D डिपार्टमेंट एज वेल एज आई सर्व ICICI बैंक, PNB, SBI, HDFC, बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये सब मैंने सर्व करें एज अ क्लाइंट्स। I trained more than 5,000+ college students from various universities, from the various colleges, and trained 3,000+ employees of various companies like Fidelity, IndiaMart, UST Global, Bechtel, CGI, Capgemini, HCL, and many more. Also, I done my Sun certification, so I am a Sun certified Java programmer. So this is about myself. So let's begin the journey of the course.